जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार के वचन सुनकर विकुंडल कहने लगा, सज्जनों के दर्शन पाप और तापों को हरने वाले बतलाए कि क्योंकि उनका काम सदा प्रिय वचन बोलना है और दूसरों का उपकार करना है। हे मित्र, यद्यपि आपने उत्तम ज्ञान द्वारा मेरे संदेह का नाश किया है, तो कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरे बड़े भाई कुंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हो। हे राजन, विकुंडल के ये वाक्य सुनकर क्षण भर के लिए ध्यान धरने के बाद धर्म दूत कहने लगा, हे ईश्वर, हे वेश्वरों, यदि तुम अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो तुमने अपने 8वें जन्म में जो पुण्य किए थे उनका दान अपने भाई को देना होगा। इनके मुख से ये वचन सुनकर आचार्य से चकित होता हुआ विकुंडल कहने लगा, हे मित्र, कृपा कर कर सबसे पहले ये तो बतलाइए कि 8 जन्म पूर्व में कौन था। उस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था और वह मुझसे कैसे वन पड़ा। इतना वृत्तांत सुनते ही वे उसे तत्काल अपने भ्राता को दान कर दूंगा। तब धर्मदूत बोला, हे वेश्वर, अब मैं आपसे सामने आठवें जन्म के संबंध रखने वाले इतिहास का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में पवित्र मधुवन में एक साकली नाम के कवि रहा करते थे, जो बड़े तपस्वी एवं विद्याध्यान में रत रहने वाले थे। वो और उनका तेज प्रतापी के समान था। हे वैश्य, उनकी रेवती नाम पत्नी से नवग्रहों के समान नव पुत्र उत्पन्न हुए। निमोह, जीतमाह, ध्यान, काम और गुणकति, ये चारों कुमार ग्रस्त धर्म से वितरत होकर सन्यासी हो गए। इनकी कोई भी कर्म करने में रुचि नहीं थी और वे शरण तथा परिग्रह से सर्वार्थ रहित थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीति का वित्याग कर दिया था और उनकी दृष्टि स्वर्ण और पाषाण में समान रूप से थी। वे चाहे जिस वस्तु का आच्छादन कर लेते और चाहे जहाँ बैठ जाते थे तथा फिर ब्रह्मा का चिंतन किया करते। उन्होंने निंदा, भूख, प्यास व मन आदि को अपने बस में करते हुए पवन और आदि को सहन कर लिया था। वे चराचर जगत को विष्णु रूप देखा करते थे और मौन धारण किए हुए भूमंडल पर विचरण किया करते थे। हे वेश्वर, उस समय तुम मत्स्य देश में अपने कुटुंब के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है कि दोपहर के समय वे चारों ऋषि कुमार भूख प्यास से पीड़ित होकर तुम्हारे घर आए। क्योंकि अपने घर के आंगन में तुमने उन्हें देखा। नेत्रों में आंसू भरकर आदर सहित दंडोत कर मनोहर वाणी से इस तरह कहने लगे, हे भगवान, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ है और आज ही विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं और आज ही मैं सनात हुआ हूँ। हे साक्षात परमात्मा स्वरूप में मेरा घर तथा पत्नी, पुत्र व पिता, गोवे और शास्त्र, इन सब ही को आज धन्य है। जो दैहिक, भौतिक व दैविक इन तीनों तरह के तापों को हटाने वाले चरणों के मुझे दर्शन हुए हैं। हे दयालु, आपका दर्शन केवल सौभाग्यशालियों को ही हुआ करते हैं। फिर तुमने सुंदर व स्वादिष्ट पकवान पकवाकर उन महात्माओं को भोजन करवाया, जिससे वे अत्यंत संतुष्ट हुए। उस रात्रि को भी उन महात्माओं ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया और अपने नियतमानुसार वे रात्रि भर भगवत भजन में मग्न रहे। हे वैश्य, उन महात्माओं का अतिथि सत्कार करने से जो लाभ हुआ उसको मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में प्राणियों में बुद्धिमानी, बुद्धिमानियों में बुद्धिवान, बुद्धिवानों में कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाले और क्रिया करने वालों में महावादी, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। हे राजन, इस प्रकार जमदूत के वाक्यों को सुनकर वैश्य पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भ्राता
कुंडल को देकर उसे स्वर्ग लोक को भिजवा दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय।